IBPS क्लर्क के जो फॉर्म फिलिंग डेट्स हैं, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आज फाइनली वो एंड हो रहे हैं एंड द एग्ज़ाम इज़ शेड्यूल्ड ऑन 24th August एंड ऑनवर्ड्स. सो बेसिकली आपके पास अभी 20 to 25 डेज़ का एक विंडो बचा है. सो आई विल बी टेलिंग यू टुडे कि आपको इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फोकस ऑन, ताकि आप इस टाइम का अटमोस्ट यूज़ कर पाओगे. सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नैन्सी साहू एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू ड्यूरिंग दीज लास्ट 1 month. ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है क्योंकि बस ये आखिरी के 1 महीने बच रहे हैं आपके पास एग्ज़ाम के पहले. एंड आई नो कि और भी एग्ज़ाम्स है इस बीच, दैट इज़ RRB PO एंड RRB क्लर्क. तो इन सबको साथ में लेकर कैसे चलना है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू. ओके, सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है. ओके, दैट इज़ फर्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट. ओके, सेकेंड इज़ रिविजन, थर्ड इज़ प्रैक्टिस, फोर्थ हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड most importantly having a positive mindset. Okay, so see, ये सब कुछ एक वे से अचीवेबल है, that is giving mocks. See, I am not just telling you this, I have literally followed it. ठीक है, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, because mocks have played a very important role as far as my preparation is concerned. See, mocks से you will get to know आपकी एक्यूरेसी क्या है. ठीक है, what are the time that you are taking, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपका कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको और वर्क करने की ज़रूरत है. सी, सो एवरी थिंग इज़ अचीवेबल वन वे और द अदर थ्रू मॉक्स. अगेन द थिंग इज़ कि मॉक्स कहाँ से लगाना है. सी, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, एवरी वन विल सजेस्ट यू दिस और दैट. आई एम टेलिंग यू द वन विच आई हैव यूज फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ड्यूरिंग द 2 years ऑफ माई प्रिपरेशन जर्नी, टेस्ट सीरीज़ हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही है मेरे प्रिपरेशन का. ठीक है, एंड आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग टेक्स्ट बुक एज माई टेस्ट सीरीज़. ओके, सी, टेक्स्ट बुक का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लाइक उनका एक जो ये बैनर है ना, वन मॉक फॉर ऑल, लाइक दिस वन इज़ रियली गुड. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्स भी साइड बाई साइड लेकर चलते हो. ठीक है, तो आप एक पास कर दोगे एंड देन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल द डिफरेंट एग्जाम्स. दिस इज द बेस्ट थिंग एंड विच आई थिंक टेक्स्ट बुक हैज़ प्रोवाइडेड अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स. और ओके, सी, आई विल टेल यू फर्स्ट कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है आपको टॉपिक सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पे रखनी है सो दैट यू एक्सेल इन योर एग्जाम. अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो सी, RC प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपको वहाँ से सीधे अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस आते ही हैं. ठीक है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है. ओके, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन RC. वो कैब्स को अपने ब्रशअप करो, जो भी आपने पहले पढ़ा है उन सबको रिवाइज करो. ओके, सेकेंड थिंग इज़ फिलर्स, क्लोज टेस्ट. सी, और पैराजम्बल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनमें से कोई एक आएगा. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज ऑल्सो. ओके, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी. नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनिंग. सी, रीजनिंग अगेन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. ये कभी कभी थोड़ा लोगों को मुश्किल लगता है, बट आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी कि क्लर्क में उतना डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं होता है. इट इज़ ईजिली डूएबल. थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा विच विल इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम. आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी अच्छी आपकी इंप्रूव होती जाएगी. कम टाइम लोगे आप. सो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स. ठीक है, तो इतने मार्क्स आपके होंगे इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व इट. दिस मार्क्स विल बी सिक्योर. अपार्ट फ्रॉम दीज, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ईजी होते हैं. ठीक है, वंस यू डू इट द मार्क्स यू आर गेनिंग फॉर श्योर, उसमें आपका कोई मार्क्स काट नहीं सकता. सो दैट इज़ इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म. ओके, दीज आर लाइक लिटरली आप बहुत ईजिली इनसे मार्क्स गेन कर सकते हो. उसके बाद फॉलो करता है डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन. ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो देयर. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अभी एकदम बार बार उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ओके, एंड यू हैव टू फोकस ऑन देम. नाउ कमिंग टू numerical ability. See, for numerical ability, practice is the key, you know that, and those topics which play a very important role are simplification. Okay, simplifications के approximately 10 to 15 questions होंगे ही, maybe it can go to 20 sometimes. तो 15 questions तो for sure है. Those are in your hand, just that you have to work on your speed. Okay, followed by number series, wrong number, missing number,
आई वुड सजेस्ट कि ये अगर आप बाद में करो दैट वुड बी बेटर इफ़ यू आर नॉट दैट गुड इन इट, क्योंकि ये कभी कभी ट्रैप आप हो सकते हो, स्पेशली व्हेन रॉन्ग नंबर सीरीज जब उसको अगर उनकी बात करें तो। ओके, सो थर्ड वुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन अ वेरी गुड टॉपिक टू गेन गुड मार्क्स। एंड फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डी आई। सी डी आई क्लरिकल एग्जाम्स में 5 मार्क्स का ही यूजुअली होता है एंड दे आर वेरी ईजी। सो अगर आप थोड़ा सा लेट बना रहे हो, प्लीज़ डोंट लीव दैट फॉर लास्ट, उसको तो प्लीज़ कर लेना। एंड अगेन द लास्ट टॉपिक जो सबको थोड़ा सा हॉरिफाई करता है, दैट इज़ द अरिथमेटिक पोर्शन। सी बहुत ज़्यादा रहता है सबके बीच में कि अरिथमेटिक कैसे होगा, बट ट्रस्ट मी क्लरिकल में अरिथमेटिक का लेवल काफ़ी ईजी होता है एंड डुएबल होता है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको लास्ट में करना। ओके, एंड बट डोंट लाइक लीव इट, एक बार एक क्वेश्चन देख ज़रूर लेना, क्योंकि some questions are there which are very easy, maybe it's just on a simple formula. So see, I would suggest कि जो भी 20 से 25 दिन आपके पास बचे हैं वो पूरा का पूरा टाइम आप अपने प्रैक्टिस में लगाओ, ठीक है। मॉक्स दो, गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉक्स, दिस इज़ द ओनली वे बाई विच यू कैन गेट दैट एग्जाम लाइक फीलिंग। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है, और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हुई है या नहीं, और आप बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अक्रॉस भी आओगे, ठीक है। वो सारा इन्वायरमेंट से भी आप लाइक यूज टू हो जाओगे और एग्जाम टाइमिंग एंड शेड्यूल वाला। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी RRB PO एंड क्लर्क के भी एग्जाम्स है एंड IBPS क्लर्क का भी है, तो हाउ यू विल मैनेज दिस। सी एज आई नो कि 15th तक RRB के एग्ज़ाम सारे ओवर हो जाएंगे, तो तब तक आप RRB PO के मॉक्स लगाओ एंड क्लर्क के मॉक्स लगाओ और ऑल्टरनेट डेज जैसे भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूसली अब बीच बीच में अगर थोड़ा टाइम आपको लग रहा है कि मिल रहा है तो आप क्लर्क के भी लगा लो। मोर और लेस क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बट हाँ वहाँ पे इंग्लिश नहीं होता, सो दिस इज़ अ थिंग। तो क्लर्क का भी आप साइड बाय साइड करते जाना ऑन 2 to 3 days, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ मेजर पोर्शन। ओके, तो अगर हम लोग IBPS क्लर्क के मॉक्स की बात करें तो सी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अवेलेबल ऑन टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन 320। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रैक्टिस फ्रॉम। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेयर डू आई लुक फॉर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। मेंस के मॉक्स भी अवेलेबल है, एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो बाय द टेक्स्ट बुक पास प्रो। सो करेंटली दे हैव देयर सेल गोइंग ऑन, द एंड ऑफ मंथ सेल। ये 4 days का सेल है फ्रॉम 28th of July till 31st of July. So if you use a code NANCY, that is Nancy, then you will get an additional 12% discount on it. Sale की वजह से the prices have reduced to 395, which were earlier available for something 699. So please don't miss this opportunity. Okay, जो भी other details I'll mention them in the description box. Okay, you can check from that. See, again I want to say कि this is not merely a promotion guys, please trust me on this, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किया है। I have used this constantly throughout my journey and I won't recommend you anything which is not fruitful और जहाँ पे आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े। See, if you pick up my previous videos, आप देखोगे कि I have told the same thing that textbook has been really an important part of my preparation journey. So please you can go and look it for yourself, क्योंकि उसमें कुछ free tests भी available है and there are also practice questions available for different chapters जो कि free of cost है। आई वोंट लाइक प्रेस यू फॉर एनीथिंग, बट हाँ आप खुद जाके उनका लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेक कर सकते हो, बिकॉज सो दिस इज अ थिंग विच आई लाइक अबाउट टेक्स्ट बुक कि देखो उनका जो क्वेश्चन है, उनका लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर एग्जाम का लेवल यहाँ है तो दे वोंट सेट एनीथिंग लाइक एकदम ऊपर। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मैम टेस्ट जो सीरीज़ है मैं उनसे दूर रहता हूँ बिकॉज आई लूज़ माई कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ तो नहीं होने वाली कि आपको जो एग्जाम में अगर जिस लेवल का पूछ रहा है टेक्स्ट बुक इज गोना गिव यू द सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन। इट वोंट बी बिलो एट एनी पॉइंट, इट वोंट बी अबव एट एनी पॉइंट, एंड दिस इज द थिंग विच आई हैव लव्ड अबाउट टेक्स्ट बुक एंड दैट्स वाई होल हार्टेडली आई एम रिकमेंडिंग यू टू बाय दिस बिकॉज ये सच में वर्थ रहेगा। ओके, होप दैट कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है रिगार्डिंग व्हाट यू नीड टू डू ड्यूरिंग दीज 20 to 25 days, एंड सून इन अ डे और 2 मैं आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान भी बताऊंगी, लाइक एवरी डे आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ताकि एक आपका पूरा फुल सिलेबस रिविजन हो जाए। ओके, एंड होप दैट आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी देन डोंट हेजिटेट, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो and I'll be there to help you. And if you like this video, please do not forget to like and share to your friends, and please subscribe to my channel for more updates. Thank you. Thanks for watching and all the best for your exams.